हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पार्ट 18 जहाँ कोई वापसी नहीं के प्रश्नोत्तर को समझेंगे। पहला प्रश्न है, अमजद से आप क्या समझते हैं? अमजद गांव में सुनापन क्यों है? अमजद दो शब्दों से मिलकर बना है, आम तथा झरना। इस आधार पर अमजद शब्द का अर्थ हुआ वह स्थान जहाँ आम झरते हों। जब से यह घोषणा गांव में पहुंची है कि अमरोली प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए नवा गांव के बहुत से गांव को नष्ट कर दिया जाएगा, तब से इस गांव के आम के पेड़ों ने फलना फूलना छोड़ दिया है। अमजद गांव नवा गांव के क्षेत्रफल में आता है तो उसे भी उजाड़ा जाएगा। यह सूचना मानव प्रकृति को भी पता चल गई है, अतः इस वजह से अमजद गांव में सूनापन है। दूसरा प्रश्न, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है? तो आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हजारों गांवों के उन लोगों को कहा गया है जिन्हें आधुनिकता के नाम पर अपना गांव छोड़ना पड़ता है। भारत की प्रगति तथा विकास के लिए इन्हें अपने घर, खेत खलिहान, पैतृक जमीन इत्यादि छोड़नी पड़ी है। वे विस्थापन का वह दर्द झेल रहे हैं जो उन्हें औद्योगिकरण के कारण मिला है। पहले वे शरणार्थी थे जिन्हें भारत पाक विभाजन में विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा था। अब वे नए शरणार्थी हैं जिन्हें औद्योगिकरण के कारण यह दर्द झेलना पड़ रहा है। तीसरा प्रश्न, प्रगति के कारण विस्थापन तथा औद्योगिकरण के कारण विस्थापना में क्या अंतर है? तो विस्थापन और औद्योगिकरण, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रगति के कारण जो विस्थापन मिलता है उसकी क्षतिपूर्ति कुछ समय बाद पूर्ण की जा सकती है। लोग प्रकृति आपदा के बाद पुनः अपने स्थानों पर जा बसते हैं, जैसे बाढ़ वगैरह जब आती है। सब कुछ नष्ट होने का दुख होता है, लेकिन अपनी ज़मीन से वे जुड़े रहते हैं। औद्योगिकरण के कारण जो विस्थापन मिलता है वह थोपा गया होता है। इसमें मनुष्य अपनी पैतृक संपत्ति, धरोहर, खेत खलिहान, अपनी यादों तक को खो देते हैं। उससे पुनः मिलने की आशा होती ही नहीं है। बेघर होकर उसे एक नए स्थान से दूसरे स्थान भटकने के लिए विवश होना पड़ता है। अगला प्रश्न, यूरोप और भारत की पर्यावरणीय संबंधी चिंताएं किस प्रकार भिन्न हैं? यूरोप में लोग मानव तथा भूगोल के मध्य बढ़ रहे असंतुलन को घेर चिंताएं हैं। भारत में स्थिति इसके विपरीत है, जहां पर्यावरण चिंताएं मानव तथा संस्कृति के माध्यम समाप्त हो रहे हैं। पारंपरिक संबंध से है। हमारे यहाँ संस्कृति पर्यावरण से जुड़ी है। पर्यावरण विद्यमान नहीं रहेगा तो संस्कृति भी अपना अस्तित्व खो देगी। लेखक के अनुसार स्वतंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? लेखक के अनुसार भारत के शासन